और मैं हूं आपके साथ अंजनी कुमार सिंह। ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाएगा, लेकिन उसके पहले एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जियाउल हक हत्याकांड जुड़ी खबर आ रही है। दोषियों को सजा का ऐलान कर दिया गया है। लखनऊ की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है, जिसमें स्पेशल कोर्ट ने 10 दोषियों को सजा सुनाई है और जिनमें 10 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दरअसल 2 मार्च 2013 को जियाउल हक की हत्या हुई थी और इस पूरे मामले में राजा भैया को भी क्लीन चिट मिल चुकी है। लेकिन अब जो इसमें बड़ी खबर आ रही है, इस पूरे मामले में 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये बड़ी खबर आ रही है। स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 10 दोषियों को सजा सुनाई है। लंबे समय के बाद आखिर परिवार को इंसाफ मिला। इस पूरे मामले में सजा का ऐलान कर दिया गया है और दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसमें से खबर आ रही है कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने 10 दोषियों को सजा सुनाई है और उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। और जिस तरीके से ऑन ड्यूटी 2 मार्च 2013 को जियाउल हक की हत्या की गई थी, उस पूरे मामले में सियासत काफी गरमाई थी। उसमें राजा भैया तक का भी नाम आया था, लेकिन उनको क्लीन चिट मिल चुकी है। अब इस पूरे मामले में जो 10 दोषी है, उनको उम्र कैद की सजा सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने सुनाई है। ये बड़ी खबर, और इस हत्याकांड के बाद से पूरे यूपी की सियासत में उबाल आ गया था और इसमें लंबे समय के बाद अब सजा का ऐलान किया गया, जो उम्र कैद की रूप में स्पेशल कोर्ट ने सुनाई है। 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 2 मार्च 2013 को जियाउल हक की हत्या की गई थी। इस पूरे मामले में अब सजा का ऐलान किया गया है और खबर यह है कि 10 दोषियों को स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने सजा सुनाई है और इनके लिए उम्र कैद की सजा मुकर्रर की गई है। ये बहुत बड़ी खबर। परिवार इंसाफ की गुहार लगा रहा था। लंबे समय के बाद, इंतजार के बाद इंसाफ मिला और 10 दोषियों को उनके कर्मों की सजा अब उम्र कैद के रूप में भुगतनी पड़ेगी। यूपी की सियासत में उस वक्त इस हत्याकांड ने काफी जोर पकड़ा था और उसमें कई बड़े लोगों के नाम सामने आए थे और प्रतापगढ़ के राजा भैया का नाम उसमें सामने आया था, लेकिन उनको क्लीन चिट मिल गई है। अब इस पूरे मामले में बड़ी खबर आ रही है कि 10 दोषियों को इसमें से उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। राजा भैया को इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिली है और अब 10 दोषियों को सजा दे दी गई है। ये सबसे बड़ी खबर आ रही है। करीब 10 साल के बाद इंसाफ मिला परिवार को और इसको लेकर एक लंबी लड़ाई लड़ी गई और स्पेशल सीबीआई के कोर्ट ने इन 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसको लेकर काफी सियासत हुई थी और जियाउल हक की हत्या के बाद से यूपी की सियासत गरमा गई थी और उस वक्त प्रतापगढ़ में राजा भैया को लेकर उनके तमाम गरीबियों के ऊपर इसमें शामिल होने का आरोप लगा था और फिर राजा भैया को इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिल गई थी और अब स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने इसमें से 10 दोषी हैं जो शामिल थे, उनको उम्र कैद की सजा सुना दी है। तो इस वक्त यूपी से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके से जियाउल हक हत्याकांड मामले में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने सजा सुनाई है और 10 से 11 साल बाद अब आप देखिए इंसाफ मिला है और परिवार ने एक लंबा संघर्ष किया था। अब 10 साल के बाद परिवार को इंसाफ मिला। इसमें शामिल 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। ये सबसे बड़ी खबर। प्रतापगढ़ में डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड के मामले में 10 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है और प्रत्येक आरोपी पर 19,500 रुपए का जुर्माना भी कोर्ट ने लगाया है और इसकी आधी रकम जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद को दी जाएगी। ये बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस पूरे मामले में लंबी सुनवाई के बाद अब फैसले का दिन सामने आया। डीएसपी जियाउल हक हत्याकांड मामले में सीबीआई स्पेशल कोर्ट ने 10 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और इस पूरे मामले में जुर्माना लगाया गया है। आरोपियों पर 15-15 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया और जानकारी के मुताबिक इस जुर्माने की आधी रकम जियाउल हक की पत्नी को दिया जाएगा। और इस पूरे मामले में राजा भैया पर भी उस वक्त आरोप लगे थे, गरीबियों के ऊपर आरोप लगे थे, लेकिन उनको इस पूरे मामले में क्लीन चिट मिल चुकी है।
और प्रत्येक आरोपी पर 19,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माने की आधी रकम जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद को दी जाएगी। और विशेष अदालत ने बुधवार को फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटे लाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर पाल उर्फ बुल्ले पाल को सजा सुनाई है। ये वो 10 आरोपी थे जिनको कोर्ट ने दोषी करार दिया था। अब इनको उम्र कैद की सजा सुनाई है। इस पूरे मामले में पूरी बात बताऊं कि प्रधान के समर्थकों ने कामता पाल के घर में आग लगा दी थी। ये उस वक्त 2013 की बात आपको बता रहा है कि क्या हुआ था। घटना के बाद तत्कालीन सीओ जियाउल हक मौके पर पहुंचे थे और उन्होंने वहां पे जिस तरीके से उग्र भीड़ ने उनके ऊपर हमला कर दिया और इसी हमले में उनकी मरने की खबर आई थी और जियाउल हक को गोली मार दी गई थी जिससे उनकी मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में अब सजा का ऐलान किया गया है और हमारे सहयोगी अखंड प्रताप शाही ज्यादा जानकारी के साथ। अखंड, लंबा इंतजार लेकिन अब सजा सुनाई गई है। क्या क्या सजा मिली और क्या जुर्माना लगाया गया, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, इस पूरे मामले में चूंकि 2003 चलिए, आपकी आवाज कट रही है अखंड, आपसे दोबारा संपर्क करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो जानकारी मिल पा रही है, 10 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ साथ 19,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है और जिसकी जो आधी रकम है वो जियाउल हक की पत्नी को दी जाएगी। इस पूरे मामले में 2013 में उनकी हत्या कर दी गई थी। एक ऑन ड्यूटी वो गए थे एक मामले को सुलझाने के लिए, उस दौरान गोली चली और जिसमें जियाउल हक की मौत हो गई थी और उस पूरे मामले में राजा भैया तक जांच की आंच पहुंची थी। हालांकि उस पूरे मामले में उनको राहत मिल गई, क्लीन चिट मिल गई। लेकिन अब जो 10 आरोपी थे जिनका नाम हमने अभी आपको बताया, उनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। अखंड हमारे साथ जुड़े। अखंड जी, बताएं पूरी खबर। ये पूरा मामला 2013 का है, मार्च 2013 का, जिस समय कुंडा में सीओ थे जियाउल हक और उस समय प्रदेश सरकार में मंत्री थे रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया। राजा भैया का नाम भी इस पूरी हत्याकांड में शामिल किया गया था, जिसकी जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और सीबीआई ने आज उस मामले में सजा सुनाई है। कुल 10 आरोपी बनाए गए थे, उसमें राजा भैया को क्लीन चिट दे दी गई थी। तो कुल 10 आरोपी अब दोषी हैं और दोषी करार दिए जाने के बाद इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और साथ में 19,500 रुपए प्रति व्यक्ति जुर्माना भी लगाया गया है, जिसकी आधी रकम कुल 1,95,000 रुपए जो होती है, जिसकी आधी रकम उनके जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद को दे दी जाएगी, जो इस समय डीवाईएसपी के पद पे ही पोस्टेड है। तो कुल मिला के ये पूरा मामला उस समय सियासी हलकों में भी बड़ी सुर्खियां बटोर रहा था और चूंकि उसमें राजा भैया का नाम शामिल हुआ था। ये दरअसल गांव में एक झगड़ा हुआ था, झगड़े में प्रधान थे नन्हे यादव, उनकी हत्या कर दी गई थी पहले और जब जो आरोपी था पाल परिवार, उस परिवार को फिर आग के हवाले कर दिया गया था, उसकी झोपड़ी आग के हवाले कर दी गई थी। इसमें जब कुंडा के सीओ पहुंचे थे तो उनके साथ मारपीट की गई थी, पुलिस को रोका गया था और उस दरमियान पहले इनकी पिटाई हुई थी और फिर उसके बाद इन्हें गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई थी। इस पूरे मामले में आरोप लगाया गया था कि इस पूरे मामले में सरकार की तरफ से भी जो समाजवादी पार्टी का एक खेमा था उसने आरोप लगाया था कि राजा भैया की इसमें संलिप्तता है और इस पूरे मामले में फिर राजा भैया को भी आरोपी बनाया गया था, जिसकी मामले की जांच फिर सरकार ने सीबीआई को सौंपी थी और उस सीबीआई की जांच लगभग 11 साल बाद उसमें सजा हुई है। तो इस सजा में ये बेहद महत्वपूर्ण मामला था उस समय का और आज इसमें जब सजा सुनाई गई है यहाँ पे स्पेशल कोर्ट ने जो सीबीआई के स्पेशल कोर्ट है उसने इस मामले में सजा सुनाई है। हाँ, तो देखिए 10 साल की सजा सुनाई गई है। 10 साल बाद, 11 साल बाद लगभग उम्र कैद की सजा। लंबा इंतजार करना पड़ा था अखंड। मुझे याद है कि उनके परिवार, उनकी मां, उनकी पत्नी एक लंबी लड़ाई लड़ी थी। बिल्कुल, इस पूरे मामले में चूंकि बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोरा था ये पूरा मामला, इसमें खुद आजम खान भी जो कि तत्कालीन मंत्री थे, कद्दावर मंत्री माने जाते थे समाजवादी पार्टी के, वो भी इस मामले में, क्योंकि मामला जियाउल हक का था तो इसको उन्होंने दूसरा रंग देने की भी कोशिश की थी और राजा भैया को के खिलाफ जांच की। उन्होंने भी अखिलेश यादव पर दबाव बनाया था, जिसको लेके फिर मामला सीबीआई को सौंपना पड़ा था अखिलेश यादव को कि इस पूरे मामले की सच्चाई जो होगी वो सीबीआई जांच में पता चलेगी। तो फिर इस पूरे मामले की लंबी तहकीकात हुई थी। हालांकि स्थानीय पुलिस ने भी अपने तरीके से इस मामले को
टैकल किया था, जांच शुरू की थी, लेकिन फिर उसके बाद सीबीआई को हैंडओवर होने के बाद इस पूरे मामले में जब जांच हुई, पूरे मामले की सुनवाई की गई और आखिर में जब सजा सुनाई गई है, तो केवल 10 ही आरोपी जो थे, 11 टोटल बनाए गए थे, जिसमें राजा भैया को क्लीन चिट दी गई थी, और फिर उसके बाद जो 10 बचे थे उन सभी को सजा सुनाई गई है, उम्र कैद की सजा सभी को सुनाई गई है। और इतना ही नहीं, 19,000 रुपए प्रति व्यक्ति जुर्माना भी लगाया गया है, जिसके जो वसूली होगी टोटल 1,95,000 रुपए होगी। जी। उसमें 1,95,000 रुपए की आधी रकम जो होगी वो परवीन आजाद, जो कि पत्नी है और वर्तमान में वो डीवाईएसपी के ही पोस्ट पे है, उन्हें सरकार ने अनुकंपा के तहत, मृतक आश्रित के तहत उनको ये नौकरी दी थी उस समय तत्कालीन अखिलेश सरकार ने, तो जी। उनको ये रकम दी जाए। और इस पूरे मामले में जो नाम सामने आए, अखंड, फूलचंद यादव, पवन यादव, मंजीत यादव, घनश्याम सरोज, राम लखन गौतम, छोटेलाल यादव, राम आसरे, मुन्ना पटेल, शिवराम पासी और जगत बहादुर, ये लोग प्रधान के समर्थक थे या जो पाल के घर में जो आग लगाई थी समर्थक थे, उनके उनके लोग थे? नहीं, ये नन्हे यादव के परिवार के सदस्य थे। इसमें से कुछ परिवार के सदस्य थे, कुछ उनके समर्थक थे, कुछ गांव के उनके जो अगल बगल रहने वाले लोग थे। उसमें राजा भैया का ये बताया जाता था इन्वॉल्वमेंट है कि राजा भैया के करीबी थे ये लोग और लगातार राजा भैया से ये फोन पे संपर्क में थे। इस तरीके का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते ही राजा भैया ने भी कहा था कि इस मामले की सीबीआई जांच करा ली जाए, ताकि जो दूध का दूध है, पानी का पानी साफ हो जाए। और वही हुआ भी। सरकार ने फिर, तत्कालीन सरकार थी अखिलेश यादव की, तो उन्होंने सिफारिश की थी इस पूरे मामले की सीबीआई के लिए। तो सीबीआई जांच में ही आखिरकार उनको क्लीन चिट मिल पाई थी। और एक तरीके से देखा जाए तो उनको अपनी कुर्सी भी गंवानी पड़ी थी राजा भैया को, इस पूरे मामले के चलते काफी सुर्खियां बटोरा था ये और मामला। अखंड, और उस वक्त गुलशन यादव का भी नाम काफी सुर्खियों में था। जी बिल्कुल, उस समय चूंकि राजा भैया के बेहद करीबी माने जाते थे, उनके प्रतिनिधि के तौर पर भी कई जगह उनकी शिनाख्त होती थी, और उस समय तक काफी दांत काटी रोटी कही जाती थी, दाहिने हाथ कहे जाते थे गुलशन यादव। तो जाहिर सी बात है, चूंकि 2022 का जो चुनाव था उसके ठीक पहले तक की जो स्थितियां थी, गुलशन यादव और राजा भैया का नाम एक साथ ही लिया जाता था, लेकिन बाद में उन्हें समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी बनाया गया और दोनों के बीच में एक तरीके से देखा जाए तो प्रतिद्वंदिता शुरू हो गई। हालांकि उस समय तक गुलशन यादव का नाम लिया जाता था, और चूंकि राजा भैया का नाम शामिल था तो गुलशन यादव का नाम उसमें शामिल होना लाजिम था। तो इस पूरे मामले में फिलहाल गुलशन यादव किसी तरीके के आरोपी नहीं है, लेकिन जैसा बताया जा रहा है कि इस पूरे मामले में जिस तरीके से 10 लोग जो जिनको सजा सुनाई गई है, वो सभी दोषी पाए गए हैं। सभी वो आरोपी थे पहले, अब दोषी करार दिए गए हैं, और अब उन्हें उम्र कैद की सजा तो काटनी ही होगी। साथ में अगर वो ऊंची अदालतों में वो जाना चाहते हैं तो शायद उनके पास थोड़ा एक मौका होगा, लेकिन फिलहाल इसमें किसी तरीके की रियायत की गुंजाइश अभी दिखाई नहीं देती। मामला सीबीआई का है और सीबीआई जांच पूरी तहकीकात के बाद ही इस फैसले तक पहुंची होगी सीबीआई कोर्ट। तो जाहिर सी बात है, इसमें राजा भैया के लिए संतोष की खबर जरूर है, क्योंकि उनको क्लीन चिट दे दी गई थी, और ये जो दोषी हैं वो जिया उल हक को का पक्ष जो रखने वाले लोग हैं, जो उनके परिवार के लोग हैं, उनकी पत्नी हुई और ठीक उनके है।